रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आ चुका है आपका दोस्त फ़हीम, लेकर के आपका वही शो जो कि लगातार आप सुन रहे हैं। और दोस्तों, ये जो शो है, एक ऐसा शो है कि जो एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। आपको मालूम है कि मैं अकेला नहीं होता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट होते हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। बहुत सारे सवाल आपसे होते हैं, मतलब हमारे मेहमानों से होते हैं, और वो सवालों का जवाब देते हैं। हमारी ये जो थीम है इसकी शो की, वो है सस्टेनेबिलिटी, और उसी को लेकर के हम बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारे हमारे जो मेहमान होते हैं अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, आरजेज उनके साथ होते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेरे मेहमान आ चुके हैं। नाम है दिनेश राघव, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में रहते हैं। और दिनेश राघव जी के बारे में आपको बताऊं, बहुत ही सोशल पर्सन हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और मिशन जागृति में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो दिनेश राघव जी, सबसे पहले रेडियो की टीम की तरफ से और सभी सुनने वालों की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मानव रचना रेडियो का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा जो आप 150 घंटे का रेगुलर नॉन स्टॉप प्रोग्राम चला रहे हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है जी, थैंक यू। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ना राघव जी, आपके बगैर नहीं बन सकता। आप पूछिए क्यों नहीं बन सकता? जी, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अरे भाई देखिए, हम तो आरजे हैं, ठीक है। आरजे थोड़ी सी बात करेंगे, आपसे एक सवाल करेंगे, आपको जवाब देने हैं, तो जवाब आप ही के पास होंगे। कहने का मतलब है कि शो के मालिक तो आप ही हैं। मैं तो बस थोड़ा सा आपसे सवाल कर लूँगा और खामोश बैठ जाऊँगा, और बीच बीच में आपसे थोड़ा सा कुछ बातें भी करता रहूँगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं उन जीवों की जो जीव पानी में रहते हैं। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप जब कभी कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ देखते हैं, और नदियों में आप जानते हैं, देखिए मछलियों के अलावा और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। जैसे हमारा जीवन है, जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसे ही वो जीव हैं जो पानी के भीतर रह कर के अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन जब वो पानी गंदा होता है, प्रदूषित होता है, तो उन जीवों के जीवन पे खतरा हो जाता है और उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश राघव जी हैं, और आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं जलीय जीव के बारे में। तो राघव जी, सवालों का सिलसिला शुरू करें? जी सर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला मैं सवाल बहुत छोटा सा ही है, ये जो जलीय जीव हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? जी फ़हीम जी, ये जलीय जीवन और जल में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु जी ये ज़्यादातर तालाबों में, जी। कुछ दलदलों में, झीलों में हम्म, और नदियों में। देखो जो नदियाँ बह रही हैं जी और उन पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। जी और सागरों में, समुद्रों में जी ये जलीय जीवन अपना निवास को, कुछ उदाहरण यही है कि इनमें निवास करते हैं। हम्म, तो इनों का जीवन बहुत ही सरल और सहज, और कह सको तो सरल सहज के साथ साथ कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। जी ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों से बहता पानी, कौन सा जल जीव किधर किधर पहुंच जाए, उसका जीवन किधर किधर पहुंच जाए कोई पता नहीं, क्योंकि ये जीवन जो है ना, वो परमात्मा की देन है जी। अब उन्होंने बहता हुआ समुद्र में डाल दिया, कहीं नदियां में डाल दी, कहीं दरिया में डाल दिया। और ये जो जलीय जीव हैं, जगह जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है, छोटे से बीच में या बड़े बीच में जी या समुद्र के रूप में जी, और ये हर जगह पाए जाते हैं, और इनों का अलग अलग जगह रहने में अपना अपना महत्व है। जी जी जी, अलग अलग महत्व है हर जीव का। हर जीव अपने जीवन को जीता है। अब देखिए, धरती पर हम लोग रहते हैं, हम इंसान लोग धरती पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम इंसानों के अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो इसी धरती पर रहते हैं, उनका भी अपना जीवन होता है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है जलीय जीव की, तो जलीय जीव आपको मालूम है कि जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जलीय जीव वो जीव जो पानी में, जल में रहते हैं।
और जलीय जीव के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जब इन जलीय जीवों के ज़िंदगी पे कोई ख़तरा मंडराता है तो जाहिर सी बात है भाई, देखिए अगर कोई चोट हमको लगती है तो उसकी तकलीफ़ हमें महसूस होती है, लेकिन जल में रहने वाले जो जीव हैं हमको पता ही नहीं है कि भाई उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये हकीकत है, तकलीफ़ तो उनको होती है जब हम किसी नदी को गंदा करते हैं और उस गंदगी से उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके वजह से उनके जीवन को ख़तरा होता है। बहुत सारे जीव ज़ख्मी हो जाते हैं और बहुत सारे अपनी ज़िंदगी खो बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी ज़िंदगी हमारी है, जैसी जान हमारी है, ऐसी ही जान उनकी है। और आप ये नहीं कह सकते कि अगर वे कोई जीव मर गया तो क्या होता है। नहीं मेरे दोस्त, देखिए जो पर्यावरण है ना, मैं अक्सर कहता हूँ पर्यावरण से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, चाहे हम इंसान हों या जो जानवर हैं वो हों, या जल में रहने वाले जीव हों, या धरती पर रहने वाले बहुत सारे जानवर हों, परिंदे हों, कोई भी हो, ये दरख्त पेड़ हों, पर्वत हों, नदियाँ हों, कुछ भी हो, ये सब पर्यावरण का ही एक पार्ट है और ये पर्यावरण से अलग नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक हमसे भी ज़रूर होता है। आज हमारे साथ दिनेश राघव हैं जो कि डगुआ कॉलोनी में रहते हैं, फरीदाबाद में, मिशन जागृति में वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज बात करने आए हैं जलीय जीव के बारे में। हमने बात की जलीय जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जलीय जीवों का जो जीने का जगह है वो कहाँ कहाँ है। लेकिन सवाल सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है, सवाल एक यहाँ पर एक और पैदा होता है। जलीय जीव के कई सारे टाइप होते हैं, भाई कितने प्रकार के होते हैं जलीय जीव, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो मैं राघव जी आपसे जानना चाहता हूँ, जलीय जीव कितने प्रकार के होते हैं? जी फ़हीम जी, जलीय जीव उन जंतु उन जानवरों से संबंधित हैं जो मुख्य रूप से भिन्न भिन्न जलों में रूप में रहते हैं जी। जैसे समुद्र में, महासागर में, नदियों में, झीलों में, तालाब आदि। जलीय जीवों को उदाहरण दिया जाए तो जैसे मछली, जेलीफिश जी, शार्क वेल, ऑटोपैक्स, वनकल, समुद्र दौदविल जी, और मगरमच्छ, केकड़ा, कह लीजिए इसमें सांप भी आते हैं अंदर से, जो पानी के सांप भी होते हैं जी बिल्कुल, डॉल्फिन होती है जी, इल किरणे, जी, मल्स इत्यादि काफी ऐसी ऐसी प्रजातियां रहती हैं, जी। आप अनुभव नहीं लगा पाएंगे, समुद्र की गहराई तक नहीं जा पाएंगे हम, इतने जीव होते हैं उसमें। जी, और यदि ये समुद्र जी, ना हो जी, और छोटा सा एक तालाब हो, जी, तो ये सारे जीव कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो जल बचाना, जल को सुरक्षित रखना और उसको साफ रखना, जी, इन जल जीवन के जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं या जो भी अंदर जीव रहते हैं, इन्हों को भी एक, जैसे हम मनुष्य हैं ना, जी, जी, हमें साफ सफाई चाहिए, बिल्कुल सही, साफ सफाई चाहिए, तो फ्रेंड जी इनको भी साफ सफाई चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। अब हम गंदगी फैलाते हैं हम्म, और गंदगी का सामना कौन करते हैं? ये जलीय जीव। जी, और जलीय जीव, इनको साफ सुथरा करने के लिए जलीय जीव भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं। अगर इनकी तरह हम भी मेहनत करें तो ये पर्यावरण, ये जल सब सुरक्षित रहे। जी, तो फहीम जी, ये जो जितने भी जीव रह रहे हैं इसके अंदर, जी, तो इन जीवों का अलग अलग अपना अपना एक स्थान है। आप जैसे मछली है, जी, मछली देखने में कितनी सुंदर है, जी, कितने कलरों की मछलियां होती हैं, जी, जी, हर तरह की मछलियां होती हैं। बिल्कुल, उसमें आपको एक स्टार मछली होती है, हाँ, कितनी सुंदर लगती है। जी, इनकी सुंदरता को कहीं ना कहीं हम प्राणी लोग जो हम खराब कर रहे हैं, जी, तो इनको कहीं ना कहीं सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। जी, जी, तो यही है जो हमारे बीच में जो भी ये कचरा फैलाते हैं, जितना भी हम डस्ट करते हैं, और ये इतना लंबा चौड़ा जो हमारे जलीय जीव हैं, कभी हम सोचते हैं इनके बारे में, कहते ना, एक कहावत थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बड़ी पुरानी ये कहावत है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्या बात है। जब जल ही नहीं रहेगा, तो हमारे को बचपन में जो पढ़ाया जाता था ना, वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है। अब वो डर के रहे जीव, तो उन जीवों के लिए हम कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। जी,
और ये बड़ी अफसोस की बात है कि जानबूझकर हम इनके साथ एक अन्याय कर रहे हैं। जी जी। और ये अन्याय कम से कम हम तो ना करें, एक सूझबूझ वाला इंसान ना करे। जी। तो यही बात हम सबसे यही भी कहना चाहेंगे कि भाई जैसे लोग मछली पालन करते हैं, अपने घर में एक टैंक लगाते हैं, छोटा सा। हाँ, उसमें मछली पालते हैं जी। और कहते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से मछली पालते हैं ना तो उसके घर में सुख शांति भी होती है। क्या बात है। तो सुख शांति होती है तो देखो, जीव से सुख शांति, क्या बात है। उनको भी सुख मिल रहा है कि उनको टाइम पे दाना भी मिल रहा है, सुरक्षित पोर्ट मिल गया। सुरक्षित जहाँ पोर्ट मिल गया तो ये समझ लो कि वहां पर उन्हों का जीवन एक सुंदर हो गया। जी। तो ऐसा कहीं ना कहीं हम जितने तालाबों में, झरनों में, समुद्रों में जितने भी जीव रहे हैं, जब हम अपने घर की सफाई रख सकते हैं, जी। जहाँ हम रह रहे हैं वो भी तो कहीं रह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उनको भी सफाई की जरूरत है। जी। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई सफाई और सुरक्षा और उन्हों की केयर करना, मतलब बोले तो हम तो अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं, माता पिता की केयर कर सकते हैं जी। या मेरा दोस्त कहीं जा रहा है तो उसकी केयर कर सकते हैं कि भाई ऐसा मत जाओ, उधर मत कर। जी। लेकिन उससे क्या होता है, हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं, अपनों के लिए सोच रहे हैं। जी। इनके लिए सोचने वाला कौन है? जी। तो विचार राग योग्य बात है। जी। तो प्रेम जी यही कहूँगा कि इनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। भाई देखिए, आज हमारे साथ दिनेश राघव हैं और ये मिशन जागृति में वाइस प्रेसिडेंट हैं, डबुआ कॉलोनी में रहते हैं, फरीदाबाद से ही हैं। तो बात चल रही है आज कि जो पानी में जीव रहते हैं उनके जीवन को कैसे बचाया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं अपने मेहमान से करूँगा। और देखिए दोस्तों, जब मैंने पीछे कहा था कि जैसे जीवन हमारा वैसे ही जीवन इन जीवों का जो पानी में रहते हैं। और अभी आपको बताया था हमारे मेहमान ने कि बहुत सारे लोग अपने घर में फैशन के तौर पर भी मछलियों के पॉट को लगा लेते हैं। और ये भी है कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक भी मछलियों को अपने घर में सजाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका ताल्लुक जो है मछलियों का या पानी में रहने वाले किसी भी जीव का, देखिए कछुआ होता है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी में पाए जाते हैं। और इसी सिलसिले में आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। दिनेश जी, आपने अभी एक दो सवालों का जवाब दिया है, विस्तार से दिया है जी। अब मैं चाहता हूं कि अगला सवाल जो मैं आपसे करने वाला हूं उसका जवाब आप और भी विस्तार से हमारे दोस्तों को समझाएं, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं उनको भी बड़ा इंतज़ार रहता है कि आज कौन से मेहमान आएंगे, आज किस टॉपिक पे बात होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके भी जहन में आते हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे करता हूं और जवाब आप देते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। मनुष्य का व्यापार जलीय जीव पर किस प्रकार आधारित है? आपने दोस्तों बहुत सारे देखे होंगे। देखिए, मछलियों का व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापार है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ये मछलियों का बड़ा व्यापार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं और उनका भी व्यापार होता है। जैसे झींगे हैं, उनका भी व्यापार होता है। लेकिन आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं दिनेश जी, वो इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं विस्तार से, आइए उनसे जानते हैं कि मनुष्य का व्यापार जलीय जीव पर किस प्रकार आधारित है, डिपेंड है। जी जी प्रेम जी, आज जो मनुष्य है ना, काफ़ी समुद्री एरिया तट पे जितने भी आसपास के एरियाज हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, तो ये ज़्यादातर अपना समुद्री जहाज लेकर निकल पड़ते हैं और वहाँ मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़कर उनका व्यापार भी करते हैं। जी। और आज के टाइम पे अगर यदि ये भी ना हो ना, समुद्र में इतनी मछलियाँ हो जाएं, तो यकीन करो जैसे आबादी होती है ना, कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण। हाँ। और इसी प्रकार से इन जलीय जीवों का भी जनसंख्या बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। अब बढ़ती है और इसको कहीं ना कहीं मनुष्य सोचता है कि इसको हम एक व्यापार के रूप में भी लें और एक समुद्र में से या तालाबों में से या सागरों में से हम इन व्हेल मछली, बड़ी बड़ी मछली, छोटी मछली, जो भी हर तरह की मछलियां भी होती हैं, इनों को पकड़ कर हम बिजनेस के रूप में बाहर मार्केट में ले जाते हैं। इनों की छटाई होती है,
जी। अलग अलग तरीके की मछलियाँ होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जरूरी नहीं है कि इन्हों को ले जाकर हमने फिश फ्राई ही करनी है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, ये फिश वगैरह पोटों के लिए बेची जाती हैं। जी। लोग घरों में लगाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में लगाते हैं और बड़े बड़े मॉलों में लगाते हैं। जी। तो इससे एक शोभा बढ़ती है, जी। शोभा बढ़ती है। उसमें अलग अलग तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ जो होती हैं वो सुशोभित करती हैं। कितना कहते हैं ना, जी। कितना भी बड़ा बंगला, कितना भी बड़ा आशियाना बना लो, जी। बिना खूबसूरत पोट या बिना खूबसूरत मछली का पोट जो होता है या गुलाब का पोट लगा लो, इनके बिना अधूरा है। जी, बिल्कुल। डेकोरेशन जरूरी है। हाँ, कहीं ना कहीं ये डेकोरेशन के काम भी आती है और इनसे बड़े बड़े व्यापार होते हैं। अच्छा। ट्रकों में भर भर के जाती है मछलियाँ, फिश मार्केट में जाती है मछलियाँ। और तकरीबन देखा जाए तो आज के टाइम में ना इनका व्यापार इतना लंबा चौड़ा हो गया है। इनके व्यापार से लोगों ने अपने जीवन का निर्वाह चालू किया, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे एजुकेशन भी, काम अच्छा होगा, पैसा अच्छा आएगा तो एजुकेशन भी बच्चों की अच्छी होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। जी बिल्कुल। और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आप जानते ही ना, उस प्रकार से व्यापार भी अच्छा चलेगा, सब कुछ होगा। इसलिए मछली का जो पालन है ना, कई बार ये तालाबों में अलग अलग, जैसे हमने ले लिया अलग तालाब जी, उसमें पानी काफी भर दिया, छोटी छोटी मछलियां डाल दी, वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। जी। और बड़ी होती है तो उसको फिर हम आगे के लिए निकालते, फिर छोटियां मछली डालते हैं। जी। तो इससे मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन से ही हम व्यापार करते हैं, व्यापार से सबका निर्वाह होता है, तो बहुतों को रोजगार मिलता है। जी बिल्कुल सही बात है। रोजगार कहते हैं ना, बिना रोजगार के आदमी उल्टे सीधे उसमें माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि भाई क्या करे, खाली बैठे हैं। तो कुछ ना कहीं कुछ तो व्यापार सेट हो रहा है। जी। जलीय जीवन मछलियों से या और भी चीज है इसमें, जैसे कि बताया है झींगा, तो ये भी इसमें ही शामिल है। तो ये व्यापार में काफी हद तक हम लोगों को बहुत हेल्पफुल है। जी। जी। तो कहने का मतलब है हमारे मेहमान का है कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, एक तरह से इनका व्यापार होता है। अब भी देखिए, आप व्यापार कोई भी कीजिए, जब आपको फायदा होता है तो, और आपका व्यापार जब बढ़ता है तो आप किसी न किसी तरीके से जो देश की जीडीपी होती है, जो अपने देश की आर्थिक हालत होती है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान दे रहे होते हैं। इसीलिए जब वो किसी भी देश में अच्छी तरह के बिजनेस होते हैं तो जाहिर सी बात है उस देश के विकास में उनका योगदान होता है। और रही बात जलीय जीव के बारे में, तो अभी हमारे मेहमान ने आपको बताया भी है। और रही बात ये जलीय जीवों के बारे में, देखिए दोस्तों, हमारे संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स डिसाइड किए, और वो गोल हैं 17 गोल। और 17 गोलों में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। उन्हीं में से एक है कि जो जलीय जीव है, जल में रहने वाले जीव हैं, उनकी हिफाजत या उनका संरक्षण कैसे किया जाए। सतत विकास भी कहते हैं हिंदी में इसको, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए 17 गोल, उनको आप SDG भी कह सकते हैं, और हिंदी में सतत विकास लक्ष्य भी कहा जा सकता है। या 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान करता है। और SDG को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। साल 2015 में, ये मैं 2015 की बात बता रहा हूँ आपको दिनेश जी, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। और 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य देशों ने अपनाया था। और ये एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ, और इसे बहुत सारे देशों ने अपनाया है। अब जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, और इसे अगले 15 सालों में, साल यानी 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये दोस्तों हमारे यूनाइटेड नेशन की बात थी जो मैंने आपको बताई है। और सवालों की बात करें तो मैं आज अपने मेहमान से सवाल करता रहूँगा, और वो भी विस्तार से जवाब दे रहे हैं। तो दिनेश जी, अगले सवाल की तरफ मैं रुख करता हूँ और लेकर के चलता हूँ आपको पानी की तरफ जी। अब पानी की जब बात आती है तो देखिए भी, पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। बहुत कहते हैं ना कि अगर हमें 2-3 दिन खाना ना मिले
तो हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जी, हम जी। जिंदा रह सकते हैं। रह सकते लेकिन अगर आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, आप कि अगर पानी ना मिले आपको तो आप जिंदा रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। अब पानी की जब बात आती है तो अब मेरा सवाल पानी से ही संबंधित है। जी सर। पानी को साफ करने में ये जो जलीय जीव है किस तरह सहायता करते हैं या किस तरह ये मदद करते हैं पानी को साफ करने में? जी। फहीम जी, ये पानी को साफ ही नहीं करते, ये हमारे जीवन में जो आने वाली बीमारियां हैं उनको भी खत्म करते हैं। हम्म। आप देखिए आप देखिए पानी में प्लास्टिक है, गंद है। हमने एक कोल्ड ड्रिंक पी और पीकर नाले में डाल दी। नाला गया झरने में, झरना गया समुद्र में, ऐसे नदियों में, ऐसे करते करते ये सारा मतलब एक इकट्ठा हो जाता, इतना गंद फैल जाता। और कई बार मरे जीव, कई बार देखा ना आपने एक नदी के किनारे कईयों को जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार करते हैं, अब जली लाशें पानी में बहा दी जाती हैं। जी। तो ये जीवों को खाकर नष्ट कर कर सफाई करने का काफी सहयोग करते हैं। जी। और ये काम करते हैं, इतना बेखूबी काम करते हैं, जिससे नदियां साफ हो जाती हैं, झरने साफ जाते हैं और तालाब अपने साफ हो जाते हैं और समुद्र साफ हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इनों के अंदर इतनी क्षमता होती है जी। कि ये पूरी, अगर ये ना हो ना तो ये पानी सड़ जाए, जी। पानी के साथ साथ हमारा जीवन भी सड़ जाए। जी। जी। तो मैं तो सबसे ये भी कहता हूँगा, बार बार एक कहता है चेतना जगाना किसी के अंदर, एक ये जगाना कि भाई ऐसा ना करें कि किसी को हानि परेशानी हो, हानि हो। जी। तो ये जलीय जीव से भी हमें सीखने को मिलता है। जी। गलत तो हम कर रहे हैं लेकिन सुधार ये कर रहे हैं, जी। हमारे जीवन को भी सुधार रहे हैं, हमारी कमियों को भी सुधार रहे हैं। जी। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये जो जलीय जीव है ना, जितना भी पॉल्यूशन प्रदूषण पानी के थ्रू बह रहा है, हो रहा है, इसको नष्ट करने में कहीं ना कहीं हमारी सहायता कर रहे हैं। और हमें इससे सीख लेनी चाहिए, जो काम ये कर रहे हैं वो काम हमें करना चाहिए। जलीय जीव जो होते हैं अपने हर चीज को साफ करने के काम में करते हैं। समुद्र में कचरा सारा साफ कर देते हैं, मरी हुई, जैसे कोई कीट पतंगा या छोटे मोटा जानवर बह जाता है, मर जाता है, उसको भी नष्ट कर देता कि सड़न पैदा ना हो, बीमारियां पैदा ना हो। तो इस प्रकार ये हमारे जीवन को खराब होने से या बीमार होने से बचाते हैं। जी। तो जलीय जीवन वाले जो जीव जंतु हैं, इनमें काफी तरह की मात्रा में हर तरह के होते हैं, जैसे मछलियां हो गई, मगरमच्छ हो गए, और सांप भी हो गए, कछुए हो गए। इनों की अलग अलग भूमिकाएं जी। अपने जो जल को साफ करने की। तो इनकी भूमिका देखेंगे, जहां तक जैसे ये एक टीम वर्क कर रहे हैं, हाँ मैं तो टीम वर्क ही बोलूंगा इन चीज को, क्योंकि टीम वर्क है। ये सारे समुद्री जीव जंतु हमारे जीवन को साफ सुथरा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी। ये जो जीव जंतु है इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हम इंसानों की जिंदगी में, ऐसा कहना है हमारे मेहमान का। देखिए दोस्तों, पानी के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी दुनिया है। एक दुनिया है जो पानी के भीतर है, पानी के अंदर एक विशाल संसार है, और इस दुनिया में कई जानवर, और जानवरों के अलावा दिनेश जी उसमें पौधे भी होते हैं। जी। पानी जैसे हमारी धरती पर पौधे हैं, ठीक उसी तरह से पानी के अंदर भी बहुत सारे पौधे हैं, अलग अलग की तरह पौधे हैं, अलग प्रजातियों के पौधे हैं। जी। और इन जानवरों को जलीय जानवर कहा जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं। उनकी अपनी एक अलग जीवन शैली होती है। ये जानवर सामान्य जीवों से बिल्कुल अलग रहते हैं। उनके पास एक पूरी तरह से अलग कहते हैं ना, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे ही उनकी भी सांस प्रणाली अलग होती है। उसकी यहाँ एक अलग प्रणाली है। जी। और उनके सांस लेने के तंत्र में पानी के अंदर सांस लेने का प्रावधान है। आप सोचिए, अगर हम पानी के अंदर घुस जाएं जी, तो हम पानी में सांस ले सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल हम मर जाएंगे। मर जाएंगे। ऐसी मछली को पानी से बाहर निकालिए, वो बाहर आकर के मर जाएगी। तो एक ईश्वर ने एक ये रचना जो रची है, सबका अपना एक जीवन जीने का एक जीवन जीने की प्रणाली है, तरीका है, उनका स्थान है अलग। हाँ, उनका स्थान अलग है। लेकिन जमीन या जमीन पर
बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि अगर आपको पानी में, जैसे हम खुद अगर पानी में घुस जाएं तो जिंदा थोड़ी रह नहीं रह पाएंगे, पाएंगे। या किसी भैंस या किसी परिंदे को, किसी को भी आप उसमें डुबो दें तो जिंदा नहीं नहीं रहेगा। रह पाएंगे। तो अपना अपना जीवन को जीने का तरीका है। जी। जलीय जंतु पानी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं जैसे हम लेते हैं, जी। इसलिए कहा जाता है कि जलीय जीवन सामान्य स्थलीय जीवन से बहुत अलग और डिफरेंट है। विपरीत होता है। और बढ़ते जल प्रदूषण और समुद्रों और जलाशयों में तेल के फैलने और मनुष्यों के जरिए फंसाने की गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं के साथ ये जलीय जीवन खतरे में मौजूद हो चुका है। और इसको ख़त्म करने की पहल भी हम इंसान लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ही कर्तव्य बनता है। अब हम बिजनेस तो करने चले जाते हैं मछलियों का, लेकिन भाई इसके अलावा जलीय जीवों की हिफाजत करना भी हम ही लोगों का कर्तव्य है। आज हमारे साथ दिनेश राघव जी हैं और मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ जलीय जीवों के बारे में। और दोस्तों, अगला सवाल मेरा अपने मेहमान से है कि ये जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव की प्रदूषण से क्या हानि होती है? जी। जलीय जीव की प्रदूषण से हानि इस प्रकार होती है, आप फिर वही घूम के फिर वही सवाल वही बात आ जाती है जी। कि सब चीज़ का इनका खतरा किससे है? हमसे है जी। क्योंकि हम उसको प्रदूषण फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। जी। मान लो जैसे प्लास्टिक है, अगर ये जीव खा जाते हैं वो पचेगा थोड़ी सर? जी। पचेगा नहीं, वो अंदर अंदर फटेगा। जी। फटेगा और फिर वो फटेगा तो सड़ेगा। जी। सड़ेगा तो बीमारी फैलेगी, और बीमारी किसको लगेगी? जी। तो हमको लगेगी। जी। तो इनको हमसे, हमारी फैलाई हुई गंदगी से बहुत खतरा है। जी। इस खतरे से दूर करने के लिए, इन खतरों से बचने के लिए ये जीव वो चीज तो खा जाते हैं जो पचा पाते हैं, उसके चक्कर में वो चीज भी खा जाते हैं जो नहीं पचा पाते। जी। और उससे ये इनकी अस्मार्ट कहते हैं मौत हो गई अचानक नहीं होती, वो सोची समझी साजिश है मनुष्य की, हमारी सबकी, जो जल को बाहर को नालियों में या सड़कों पे बाहर हम गंदगी फैला रहे हैं, वो बरसात में एक ऐसी बहकर नालों से झरनों में पहुंच जाती है। फिर वही टॉपिक आ जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कसूरवार इनके जीवन को खतरे में डालने के लिए मनुष्य है। जी। ये तो अपना काम कर देते हैं, कई बार अपने गंदगी जो बाहर की गंदगी होती है खाकर कर देते हैं साफ, लेकिन वो गंदगी भी आ जाती है जो नहीं पचा पाते हैं, जिससे मरते हैं, और इससे ये ना पोल्यूशन फैलता है। इससे बचने के लिए हमारे को ही सुधरना पड़ेगा और हमको ही ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि जिससे हम भी सुरक्षित और ये भी सुरक्षित। और मान लीजिए देखो, अब हमारे हमने तो कह दिया इनका जीवन खतरे में है। ठीक है। इनको खतरे से बाहर निकालने के लिए भी ना हम ही हैं। अगर हम ही सोचें, हम ही समझें कि ये चीज ना करें, जी, बहुत कुछ प्रकृति में सुरक्षित रह सकती है। और प्रकृति ने जो चीज बनाई है उससे कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। प्रकृति ने जो चीज हमारे सामने रखी है उसकी सुंदरता को भापना चाहिए, देखना चाहिए, गहराई तक उतरना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई तक आज तक किसी का छोड़ नहीं पाता कि भैया कहाँ तक गहराई है, कितने जीवित इसमें जीव रह रहे हैं, जीव जंतु। और इन जीव जंतुओं को अलग अलग जगह बांटा गया, अलग अलग जगह रखा गया। अपने जैसे हम लोग रहते हैं, आज मैं अपनी फैमिली के साथ अलग रह रहा हूँ जी। आज कहीं सांपों का झुंड है, कहीं मछलियों का झुंड है, तो कहीं मगरमच्छ का अलग टापू है और कहीं कुछ है। तो ये धीरे धीरे ये सब चीज क्या है कि खत्म होएगा जब हम कर रहे हैं। हमें ये खत्म नहीं करना है, इनको बचाना है, इनको आगे तक चलाना है। और ये फिर नेचर का हम अगर सम्मान करेंगे, नेचर हमारा थैंक यू करेंगे, हमारा धन्यवाद करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमें भी इनका सम्मान करना चाहिए और इनके जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इस सब में, इस मुहिम में सारे लग जाना चाहिए। और मानव रचना रेडियो का मैं तहे दिल से इस बात का धन्यवाद करूँगा। मेरे ही बोलने से या मेरे कहने से अगर कोई इन जलीय जीवन की सुरक्षा करता है तो मैं उसको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है भाई। देखिए, जलीय जीव को प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं ये बताया है हमारे मेहमान दिनेश राघव ने।
अब प्रदूषण की जब बात आ जाती है तो आप भी जानते हैं कि प्रदूषण से क्या हमको खतरा नहीं है, हम इंसानों को प्रदूषण से कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसीलिए कितने अभियान चलाए जाते हैं कि भाई प्रदूषण को मत करो, प्रदूषण ज़्यादा मत बढ़ाओ, प्रदूषण से हम लोगों के लिए ये नुकसान है, वो नुकसान है। कितने अभियान चलते हैं दिनेश जी? जी, बहुत अभियान। तो इसी तरह जगह से- जगह अभियान चलाए जाते हैं। हाँ, तो जिस तरह से प्रदूषण से हम लोगों को खतरा है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से जो पानी में रहने वाले जीव हैं, इनके जीवन पे भी खतरा होता है, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों देखिए, जलीय जीवन कई जीवन चक्रों का एक हिस्सा है जो पूरे जीवन चक्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए मौजूद है, और खाद्य श्रृंखला जलीय जंतुओं पर अत्यधिक निर्भर है। इस प्रकार जलीय जीवन का इस संसार में बहुत ज़्यादा महत्व भी है, इसलिए ज़रूरी है कि उनके जीवन का संतुलन अच्छा बना रहे। अगर समंदर का पानी और समंदर का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है तो ये जलीय जीवन को प्रभावित करता है। प्रदूषित जल की वजह से बहुत सारे जलीय जंतुओं की, मैंने जैसा बताया था, कि मौत तक हो जाती है। अब उनके पास ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत पानी है, आप भी जानते हैं। अगर ये स्रोत ही जहरीला हो जाए तो निश्चित रूप से ये उनके जीवन को प्रभावित तो करेगा ही। इसलिए मेरे दोस्त, जितना हो सके छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, गंगा हो, जमुना हो, समंदर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप अब देखा नहीं है आपने कि बहुत सारे लोग बसों में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, और जब बस या ट्रेन किसी पुल से गुजरती है, नीचे कोई नदी बहती है, तो बहुत सारे लोग उसमें कचरा फेंक देते हैं। बहुत से तो ये देखिए, श्रद्धा के भाव से फूलों को पॉलिथीन में रख कर के फेंक देते हैं। अब ये बताइए, वो पॉलिथीन का क्या होगा उस पानी के अंदर? पॉलिथीन की कितनी लाइफ होती है आप सब जानते हैं, और वो पॉलिथीन जब कोई जीव अपने मुंह में लेगा तो उसका क्या हश्र होगा, ये हम सारी बातें जानते हैं। तो भाई इसी बात के लेकर के थोड़ी सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन सबका अनमोल होता है। इसलिए थोड़ा सा इस बात की तरफ आप लोगों को ध्यान देना होगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फ़हीम के साथ, और मेरे साथ हैं आज के मेहमान दिनेश राघव, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद से आए हैं, मिशन जागृति में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बात हो रही है आज उन जीवों की जो कि पानी में रहते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है दिनेश जी। जी सर। मैं चाहता हूं कि आप उसका भी जवाब दें, बिल्कुल हमारे सर। जो हमारे श्रोता हैं, और वो सवाल है कि जलीय जीव मान लेते हैं अगर नहीं होते तो होता क्या? जी सर, जलीय जीव अगर नहीं होते, आज जलीय स्तर इतना है, दुनिया भर में अरबों लोग इनसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत मान लेते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है जी मांग बढ़ने की उम्मीद है। जी इस मांग बढ़ने का पूरा करने के लिए जलीय पशु उत्पादन को 2050 तक दुगना करने की आवश्यकता होगी, जिनमें से अधिकांश वृद्धि जल कृषि, मान लो जल कृषि करनी पड़ेगी, और जल कृषि करने से हमारे को जितने भी प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, मान लो ताकत की दवाइयाँ, ताकत के कैप्सूल्स वगैरह कुछ भी है, इन लोगों से। और कई बार कहते हैं कि दर्द हो रहा है तो मछली का तेल लगा लो, वो कर लो, तो काफी औषधियाँ मिलती हैं हमारे को जलीय जीवन से। तो कहीं ना कहीं ये जलीय जीव जंतु हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आप यकीन करोगे कि और भी जो मेडिकल लाइन है ना, इनका सहारा लेती है जी, इनसे बहुत कुछ प्राप्त करती है। अब ये सुरक्षित है, इनका पालन करना पड़ेगा, इनकी कृषि करनी पड़ेगी, और लाखों लोग इससे प्रोटीन वगैरह लाभ उठाएंगे। तो हमारे को इसके लिए एकजुट होकर, मतलब इसका एक सभी को तो नहीं, जो इसमें सक्षम है, जो चीज जान सकता है कि इससे मुझे ये प्रोटीन मिल सकती है, तो वो चीज करने की जरूर कोशिश करें। और कृषि तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक ये चीज जीवित नहीं रहेगी तो हम इससे औषधियाँ या प्रोटीन्स वगैरह कैसे निकालें। तो इनों से हमारे को काफ़ी लाभ है, और जीवन में
हमारे जीवन को सफल बनाने में या निरोग रखने में काफ़ी चीज़ इन्हों से मिलती है, प्राप्त होती है हमारे को। हमारे साइंटिस्ट वगैरह इतना रिसर्च कर चुके हैं, बहुत रिसर्च कर चुके हैं सर। और यकीन मानोगे इतना रिसर्च कर चुके हैं कि मनुष्य जान नहीं सकता कि इसके अंदर ये प्रोटीन है, और हम उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। जी जी। और मार के फेंक देते हैं जी। तो उससे पॉल्यूशन तो होता ही है, एक जीवन भी नष्ट होता है, लेकिन जो जीवन किसी का जीवन बचाने वाला है वो भी वंचित रह जाता है उससे। तो हम तो आप सुबह रेडियो, मानव रचना रेडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि जीव के अंदर ना जो प्रकृति ने हमें दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए, बड़ी सोची समझी, बड़ी प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग जी। ये प्लान की हुई जीवनी है, जीवन है जो भेजा हुआ है कि ये इसके काम आएगा, ये इस काम आएगा। तो ये चीज हम अगर इंसान समझ जाए ना तो इनकी तरफ जरा भी सोच ले हम, तो जल ये जीवन और जल से बना हुआ जीवन और उनका जीवन से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा जी। और लॉन्ग टाइम चलेगा जी। और ये देखोगे अभी इसके अंदर जो ये प्रोटीन कैसे मिलता है, समुद्र की गहराई में जब ये जाते हैं, समुद्र के नीचे जड़ी बूटियां होती हैं। बताइए कितनी जड़ी बूटियां होती हैं। और कुछ तो साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं कि इसके अंदर जो कहते हैं ना वो काई सी जमी होती है साइड में, उसके कैप्सूल बनाते हैं कि भी इसको खाने से ना ताकत आ जाती है और लंबा जीता है आदमी, जवान हो जाता है। बताइए। तो ये चीज जलीय जीवन, ये चीज उन चीज को खाते हैं, उनका सेवन करते हैं जी। उनका सेवन करते हैं तो लॉन्ग टाइम भी जीते हैं, उनके अंदर इतनी प्रोटीन मात्रा भी आ जाती है कि अपने के साथ साथ जीते तो वो जीते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी जीवन दे के जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो यही चीजें हैं कि हमें सीखने और देखने और सोचने की जरूरत है, और इसको समझेंगे तो ही हमें को पता चलेगा कि समुद्री गहराई में क्या क्या खनिज पदार्थ, क्या क्या मान लो गोल्ड, मान लो इनको गोल्ड, जीवन गोल्ड, क्या बात है, क्या जीवन को देने वाला गोल्ड। जी। तो ये जो जलीय जीवन है हमारे को जीवन गोल्ड भी देते हैं जी। जीवन गोल्ड यानी कि देखिए बड़ी अच्छी उपाधि दी है हमारे मेहमान ने जलीय जीवों को। और दोस्तों देखिए जलीय जंतुओं के जीवन चक्र को समझने के लिए बड़े शोध की ज़रूरत है। जलीय जीवन बहुत जटिल है। जलीय जीवन में कई जानवरों को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, और कई नई प्रजातियां हैं जो हर दिन पैदा होती हैं, वो अभी तक खोजी नहीं गई हैं। और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको आपने देखा है, लेकिन उनके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जिनको आपकी आंखों में नहीं देखा। जलीय जीवन की विशालता का कारण ये है कि जलीय जीवन का गहन और ज्ञान बनाए रखता है। पानी के अंदर कई प्रजातियां हैं। पानी के अंदर हर जानवर का सांस लेने का अपना एक तरीका अलग होता है, और कुछ जानवर अपने सांस लेने के जरिए अपने जीवन को बचाते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे वो भी पानी में ऑक्सीजन लेते हैं। तो बस ये है कि ईश्वर ने सबके जीवन को जीने की कला उसे सिखा दी है, और अगर वो कुछ ही देर के लिए ना मिले तो जीवन संभव नहीं है, समाप्त हो जाए। अगर हमारे मुंह पे कोई हाथ रख ले और नाक को कोई दबा दे, और बस ये सिलसिला थोड़ी सी देर के लिए कोई मजाक में भी कर लेता है ना, तो हमारा पूरा बदन थर थराने लगता है, हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यही हाल उनका भी होता है जो पानी में रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जीवन सबका जीवन है और सबका जीवन कीमती होता है, और इसीलिए आज हमने बुलाया अपने मेहमान दिनेश राघव को कि जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम कि जिसको आप बिना रुके, बिना किसी पॉज के, और हाँ बिना गानों के, बिना किसी प्रोमो के आप लगातार सुनते आ रहे हैं, और ये सिलसिला आने वाले 2 दिनों तक और चलेगा। और दोस्तों इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके उन मेहमानों का जो कि मेरे शो में भी आते हैं, मेरे अलावा और भी आरजेज़ हैं उनके शो में आते हैं। आप लोगों के इस सहयोग के बिना ये काम बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, और सवाल करता हूँ मैं अपने
मेहमान दिनेश जी से। अभी दिनेश जी ने बताया था कि जलीय जीव को प्रदूषण से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन एक बड़ा वैसा सवाल है जिसमें लोगों को भी सुनने में मज़ा आएगा। कौन सा जलीय जीव पानी में लंबे समय तक रहता है दिनेश जी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, और अच्छा सवाल के साथ साथ बहुत ही गुणी और महत्वपूर्ण सवाल है सर। जी। सर ये सवाल आप कहीं ना कहीं रुख मोड़ रहे हैं उस जलीय जीवन की ओर जिसका आयु कम से कम 250 से 300 साल है। जी। और जिसको हम लोग कहते हैं कछुआ। ओह माय गॉड, क्या बात है। जी जी सर, वो कछुआ जो है 250 से 300 साल जीता है। जी। और इतना स्ट्रांग होता है, क्यों होता है सर? जैसे मैंने पहले सवाल में आपको बताया, जी। जो समुद्र के तल में जड़ी बूटियां, काइयां वगैरह जो होती है, उसको इन गहराई में नीचे जाकर खाता है जी। और काफी लंबे समय तक नीचे रहता है। और लंबे समय तक ही कहते हैं क्यों जीता है, उनमें कोई ना कोई प्रोटीन, कोई ना कोई ऐसी विटामिन प्रोटीन्स होती हैं जिससे कि ये अपने शरीर को उसको खाद्य पूर्ति करता है। अच्छा। खाद्य पूर्ति करता है। और ये नहीं, ये शाकाहारी जीव है। अच्छा। हाँ, मांसाहारी भी है? नहीं, शाकाहारी जीव है। अच्छा, वही तो मैच हो गया। हाँ, तो मतलब समुद्र में हर तरह के जीव होते हैं। आपको देखा जाएगा कि उसमें मगरमच्छ है तो दूसरे को खा लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। मछली भी, बड़ी मछली जो होती है, छोटी मछली को खा जाती है। जी बिल्कुल सही बात। ये कछुआ कछुए को नहीं खाता। अच्छा, क्या बात। तो यही चीज है इस पर जितनी प्रकाश डालेंगे, जो आपने बोला कि लंबे समय तक इसका राज यही है कछुए का। ऐसे हाँ, ये समुद्र से पानी से बाहर भी रखोगे ना तो भी चलता है। पानी के बाहर भी चलेगा, पानी के अंदर भी चलेगा। और इसके ही मिलता जुलता मैं आपको बता दूं, एक ऐसा जीव भी है जी। कहते हैं कि सुना है मैंने भी कि वो जल में रहने के बाद जल नहीं पीता। अच्छा, वो कौन सा है? वो जीव मेंढक है। अच्छा, वो पानी नहीं पीता? कहते हैं जल में रहकर जल का अंदर का पानी नहीं पीता। अच्छा, बाहर का पानी पीता? वो ऊपर ही, गर्दन ऊपर ही रहती है। बारिश का पानी पीता? बारिश का पानी पीता है। अच्छा अच्छा। तो यह जो हमने बताया कछुए के बारे में, इसका पालन भी होता है। जी हाँ। कछुए का पालन पूरा भी होता व्यापार है इसका? व्यापार है सर इसका पूरा। जी। और ये कहते हैं इतना अच्छा व्यापार है, इतना तगड़ा व्यापार है। इस व्यापार में बहुत लोगों को इसने धनी बनाया है। और बहुत मस्त है कछुआ। अच्छा अच्छा। लंबे समय तक जीने के बाद भी ये दूसरे के काम आता है। बच्चे इसको देख के बड़े खुश होते हैं। खुश होते हैं और कहते हैं कि इसको कई बार ये गर्दन अंदर कर लेता है। और एकदम कहते हैं कि उल्टा तरबूज, और सेब हो जाती है। इतना ठोस होता है, इस पे कितना भी हथौड़ा मार लो। कितनी मजबूत होती है इसका ऊपर का जो कवच का पैर रख दो इसके ऊपर, कवच कितना कवच मजबूत होता है सर। अब बताइए कि कैसे बना ये मजबूत? ये प्रकृति कह तो रहा हूँ, नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है सबको अपना अलग जीवन जीने का वो दिया है, मौका दिया है। जिसमें एक कछुआ है जो बड़ी महत्वपूर्ण, मैं तो जानता हूँ कि जलीय जीवन में लंबा जीवन जीने वाला कछुआ है जी। इसने जो अपने जीवन में कई बार आपने सुना होगा, एक बार समुद्र मंथन हुआ था पिछले कभी देवी देवताओं के अच्छा अच्छा। तो इसके ऊपर ही वो मंथन हुआ था। हाँ। समुद्र मंथन, जब वो नीचे से निकाला गया था अमृत वगैरह, विष भी निकाला जिसमें हमारे भोलेनाथ ने विष पान किया था उसका, कि किसी के कंठे में रख लिया था। अच्छा अच्छा। तो ये कछुए के ऊपर ही समुद्र मंथन हुआ था। तो बहुत लंबा जीवन है इनका, जितना कहा जाए उतना ही वो है। और ये दूसरों के काम भी आते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं सुना है। इनसे दवाइयाँ इतनी बनती हैं सर, इतनी साइंटिस्ट ने आज इतनी खोज कर ली है। जैसे लंबे समय तक कछुआ जीता है ना, इन कछुओं के माध्यम से ही ना ऐसी ऐसी दवाइयाँ बन गई हैं, कईयों का जीवन संवर गया, मतलब गिरते गिरते उठ गई। तो ये कछुआ ऐसी चीज है लंबे सख्त जीने वाला। जी। तो दोस्तों ने आपने सुना कि कछुए का जीवन कितने साल? 250 साल। अब इतना लंबा जीवन जीने वाला, अब सोचिए वो कहाँ रहता है? पानी में। अब पानी में रहता है तो क्या खाता है? वही जो पानी के अंदर पाया जाता है। लेकिन कितना ज़बरदस्त और कितनी उसकी लाइफ, उसका कवच कितना, मतलब कह रहे थे कि हाथी का पाँव भी रख जाए तो न टूटे, वो इतना मजबूत और पानी में रहता है।
बड़ी हैरत होती है कभी कभी इन जीवों के बारे में सोच के। और कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब जीव बनाए हैं जो पानी में रहते हैं कि बस उनको देखते ही बनता है। इनसे बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं, ये भी बताया हमारे मेहमान ने। और दोस्तों, जलीय जीवन सामान्य जीवों की तुलना में सभी प्रकार से बहुत अलग होता है। ये जानवर नरम और नाजुक होते हैं। इनमें से कुछ इतने नाजुक होते हैं कि ये एक छोटे से धक्के से भी मर सकते हैं। इसलिए उनके जीवन के प्रति जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गहराई से सोचें तो जलीय जीवन एक सुंदर जीवन है, एक खूबसूरत जिंदगी है। ये जलीय जीवन इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है, वो इस प्रकृति का एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर जलीय जीवन इतना महत्वपूर्ण है तो सभी को इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। और जलीय जंतुओं ने इस वातावरण में रंग भर दिए हैं, एक तरह से मैं तो यही कहूँगा। और इसने इस प्रकृति की सुंदरता को व्यापक दायरा दे दिया है। जलीय जीवन के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं है। अगर जलीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो इस प्रकृति के रंग चोरी हो सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फ़हीम के साथ, और मेरे साथ हैं आज के मेहमान दिनेश राघव। डबुआ कॉलोनी यानी फरीदाबाद में ही रहते हैं और मिशन जागृति में वाइस प्रेसिडेंट है। और इनके ये जो मिशन जागृति है, आए दिन बहुत सारे इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है। और इनकी पूरी टीम फरीदाबाद के अलावा दूसरे शहरों में भी जाती है और इस तरह की जागरूकता वाली कार्य करती है। इस बात के लिए मैं आपको बहुत सी बधाइयाँ देता हूँ। लेकिन आज बात चल रही है उन जीवों के बारे में जो कि पानी में रहते हैं। सवाल था कि कौन सा जीव पानी में लंबे समय तक रहता है, तो जवाब था कछुआ। अब कछुआ आपने देखा होगा, उस वक्त वो बहुत ही कहते हैं ना प्यारा लगता है। आपने कहा था कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के अलावा अगर बड़े लोग भी उसको देखते हैं ना, और जब वो गर्दन अपनी अंदर करता है तो मुस्कान पर हमारे भी चेहरे पर आ जाती है, बड़े लोग भी खुश हो जाते हैं। खैर दोस्तों, कछुए के अलावा हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। अगला सवाल है कि हमारे जीवन में जलीय जीव जंतुओं का कितना महत्व है, दिनेश जी? हमारे जीवन में जलीय जीव जंतुओं का बड़ा ही महत्व है जी। जलीय जीव जंतु जानवरों से संबंधित हैं जी। ये हमारे जीवन में हमारे शरीर की अपेक्षा जी इतना तापमान रखने के जानवर रखते हैं, इसलिए जानवरों को आवश्यकता होता है पानी की। जी। ये पसीने के उत्पाद के वशीकरण द्वारा जी वापसीकरण जी द्वारा शरीर में ठंडा रखते हैं। जी। भोजन के पचने आवश्यकता के पानी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को हाइड्रेट में सहायता करते हैं। जी। तो ये है कि जलीय जीवन हमारे जब जीवन में इतना कुछ करते हैं, इनकी महत्वता तो अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है, बिल्कुल। और हम इनको एक नॉर्मली और बड़ी आसानी से, जैसे कहते हैं रोज का देखना है, रोज का वो है, उसको महत्व नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। जी। जब इग्नोर करते हैं ना तो वो हमारी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि जैसे हम अपने जीवन को महत्व रखते हैं। जी। मैं कहता हूँ कि आज मेरे को सामने वाला सम्मान दे, जी। मान दे, सामने वाला मुझे पूछे, मेरे अच्छे बुरे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछे, ऐसे ही हमें इनके बारे सोचना चाहिए। जी। हमारा शरीर हमारे जीवन को इतना तगड़ा महत्व, औषधियाँ, प्रोटीन्स वगैरह सब चीज देते हैं। सही बात है। और हम फिर भी इन्हों को इग्नोर करते हैं। कई बार कई लोग क्या करते हैं, इसको अपने खाने के रूप में ले लेते हैं। जलीय जीवन, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब चीजें सांप तक खाया जाता है, सब चीज खाया जाता है। इनका क्या कसूर है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति ने इन्हें भेजा, बेजुबान भेजा है, लेकिन इनके अंदर जान तो भेजी है। बिल्कुल। क्यों लेते हैं इनकी जान? जी। करो तो उपयोग इनको उस तरह करो कि इनको भी लगे कि हाँ, हमें ईश्वर ने भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है, हमारी भी कहीं नहीं मान सम्मान होगा जैसे हम चाहते हैं। जी, सही बात है। इनको भी स्वच्छ जल चाहिए, साफ सुथरा पानी जिसे कहते हैं। इनको भी एक कहते हैं कि पालन पोषण चाहिए, टाइम पे खाना, दाना, पानी, टाइम पर सब कुछ मिले तो ये भी स्वस्थ रहें, आगे बढ़े। जलीय जीवन का हमारे जीवन में ना बहुत ही बड़ा महत्व है। जी।
जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे को ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन औषधियाँ भी देते हैं, और जलीय जीवन पे हमारा इतना बड़ा प्रभाव है कि इनके बिना मनुष्य अधूरा भी है। जी सही बात है। मनुष्य अगर गौर से देखा जाए, ध्यान से देखे, विचार भी करे ना, जी हमारा जीवन इनसे ज्यादा बड़ा नहीं है, इनका जीवन ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जीवन दे रहे हैं हमारे को। पानी में रहकर भी साफ सफाई करते हैं जी। हम। आपने पहले बताया कि ऑक्सीजन, जी जी। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर वो जल में ऑक्सीजन ना मिली हो तो इनको भी जी सांस नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर वाले ने ऑक्सीजन देखो जल में भी मिलाई है, हवा में भी मिलाई है, जीव को भी दी है, जंतु को भी दी है, और हमको भी दी, इंसान को भी दी है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है, इनको भी पड़ता है, हमारे को भी पड़ता है, तो फर्क किस चीज का? जी। क्यों हम इनको महत्वता ना दें? जी। इंसान के जीवन में जलीय जीवन का बहुत महत्व है, और नेचर का, प्रकृति का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ऐसी भांति भांति के अलग अलग तरीके के जीव, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं, और मनमोहक भी होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे जीवों को हम नष्ट ना होने दें, इनको बचाएं, और पर्यावरण को, जल को दूषित होने से बचाएं। जी जी। चलिए भाई, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अब लोग इस पे कितना अमल करते हैं ये एक अलग बात है। लोग बात तो सुन लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में शामिल नहीं करते, ये बड़े अफसोस की बात है। अगर जितना हम बातें करते हैं, अगर उसका 10% भी अपनी ज़िंदगी में उसको अपना लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे बदलाव और अच्छे परिणाम हो सकते हैं। अब एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि मनुष्य के, यानी कि हम इंसानों की ज़िंदगी में ये जो पानी में रहने वाले जीव हैं, इनसे क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे हैं? जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरा ये मनपसंद सवाल पूछा है आपने जी। और इसके बारे में मैं बड़ा ही प्रकाश डालना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो जीव हैं, ज्यादातर तो मछली के ऊपर ही टॉपिक हमारा चल रहा है जी। और लास्ट में भी मछली के ऊपर ही बोलूंगा मैं जी। आप देखे डॉल्फिन देखी है आपने जी? डॉल्फिन इंसान सोचता कम है, उसकी आंख कम बाद में चलती है, पहले वो चल पड़ती है। हाँ। पानी में किस तरह कलाएं करती है, और इन लोगों का जैसे ना सर्कस होता है, सर्कस की तरह ये मन मोह लेती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी मनोरंजक चीजों को देखकर, इनों के एक्ट को देखकर जी, बच्चों का और बड़ों का भी मन बड़ा ही वो होता है, खुश होता है कि भाई इससे हमारे जीवन में ना जी बड़ी मतलब खुशियां आती है। कहते हैं कि उदाहरण मिलता है कि इसकी तरह मस्त मदहोश जिसे कहते हैं ना, कि अपना खेले जाओ, पानी में खेलना, कीड़ा करने से बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे जी, ऐसे ये डॉल्फिन खेलती है। क्या बात है। और दोस्तों, आपने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर डॉल्फिन को आपने डांस करते हुए देखा। हाँ, डांस करते हुए। तो ये सब समझते हैं, अरे ये तो चलो इनकी आंखें नाक हम लोगों की तरह है तो समझते हैं, लेकिन आप ये जो पेड़ है ना, इनको भी आप देखिए तो ये भी हमारी जो दिल की बात है वो कुछ समझ, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको भी समझते हैं। तो सब में जीवन है और सबका जीवन अनमोल है, हमें सबका संरक्षण करना चाहिए। अब जाते जाते दिनेश जी, हमारे जो सुनने वाले हैं जी, एक मैसेज तो उनके लिए छोटा सा कोई ना कोई तो बनता है ना, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे ये कहूँगा, बारम्बार एक ही बात कह रहा हूँ, प्रकृति से और प्रकृति से कभी खिलवाड़ ना करें। जो प्रकृति ने जल जीव हमें दिए हैं इनका आदर करें। समुद्र को कभी भी गंदा ना होने दें, किसी नदी को गंदा ना होने दें, किसी झरने को गंदा ना होने दें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का उसमें जीवन छुपा है, और हमें प्रकृति जो ऊपर नेचर ने हमें दिया है उसके हिसाब से उसको नष्ट ना करें, उसको सुंदर और सुंदर बनाने की कोशिश करें, ताकि दूसरे का जीवन भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। क्या बात है।
हमारे साथ थे दिनेश राघव, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद से, मिशन जागृति में वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आज चलिए जी पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। दिनेश जी, मैं रेडियो की टीम और सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, कुछ ही लम्हों में आपके साथ फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।